9 12 के महावाक्य है। बाबा हम सबकी बैकबोन है। बाबा हम सबका छत्र छाया है। बाबा अपनी छत्र छाया में रखकर हमारी पालना और परवरिश भी करता है। पर आज बाबा ने बच्चों से कंडीशन रखा है। कौन सी कंडीशन रखा होगा? आज बाबा ने बच्चों को एक कंडीशन रखा है। कौन सा? बना लो 1000 गुना। और कौन सा? साथ ले जाने। कैसे ले जाएगा? आज बाबा ने कहा कि एक बाप से ही मोहब्बत रखो, एक बाप से ही सच्ची प्रीति रखो, एक बाप से ही दिल का प्यार रखो। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई में भी बुद्धि ना जाए। एक बाप ही हमारा साथी है, ले जाने वाला है। नज़र में भी बाबा, बुद्धि में भी बाबा, तो बाबा बाबा ही नजर आए। इतनी बाबा से मोहब्बत हो। भक्ति में मीरा के लिए कितनी गायन है। और ये तो डायरेक्ट बाबा हैं जो वर्तमान समय हमारे हर वक्त बाबा साथ देता है। तो बाबा ने कहा ऐसे जो प्रीति बुद्धि मोहब्बत वाला बच्चे होंगे तो बाबा गारंटी करता है कि उनको मैं साथ ले जाऊंगा और साथ लेकर स्वर्ग के मालिक भी बना दूंगा। दूसरा बाबा ने कहा कि अपने आप को अपार खुशी में रहने की युक्ति क्या है। हम खुद खुश रहें उसके लिए युक्ति क्या है? ज्ञान का मनन चिंतन। सुनाइए। जो पढ़े वो सुनाओ, लेकिन वैसे भी बुद्धि चलनी चाहिए। अपने आप को अपार खुशी में रखने के लिए आज जो बाबा ने प्रश्न उत्तर में सुनाया, अनासक्त वृत्ति, चाहे वस्तु, चाहे व्यक्ति, चाहे वैभव, किसी में भी आपकी वृत्ति नहीं जानी चाहिए। बाबा ने कहा 2 रोटी खाओ और अनासक्त वृत्ति रहे। सूक्ष्म और स्थूल संग्रह करने की आदत ना हो। इतनी हमने दादियों का उदाहरण देखा। लेटेस्ट निर्मला दीदी के आपने सुना होगा कि उनके पास 8-10 कपड़ों के सिवाय कुछ रखी ही नहीं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों को 2 रोटी खानी है और सेवा करनी है। हम जब यज्ञ में आए थे यही तो लक्ष्य लेकर के आए थे कि बाबा की सेवा करनी है और भरोसा है कि बाबा अंत तक खिलाएगा भी और पहनाएगा भी। तो बाबा ने कहा अनासक्त वृत्ति होनी चाहिए। अगर बुद्धि में चाहिए चाहिए इधर उधर भागता है, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म, जब वो चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इच्छा मात्रम अविद्या। भगवान हमें भूखा नहीं मारेगा, उसने गारंटी किया है 36 प्रकार का भोजन ना सही, अंत में दाल रोटी तो खिलाऊंगा। तो भगवान के ऊपर इतना भरोसा और अपने आप से बातें करो कि हमारी वृत्ति किसी भी चीज़ में जानी नहीं चाहिए। 2 रोटी खाओ और बाबा की सेवा करो। वृत्ति जब जाती है, चाहिए चाहिए कि संस्कार होता है, तो खुश नहीं रह सकते। आजकल तो इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। उसको यह है, इसको है, मुझे भी मिलना चाहिए। जब मिलता नहीं है तो फिर दुखी होती है। अनुभव कहता है, देखा बहुतों को जो चीज़ चाहिए होता ना वो नहीं मिलता है और अंदरूनी इच्छा होती है। कहते इच्छा नहीं है पर ज़रूरत है, और ज़रूरत भी नहीं है तो उससे क्या होता है, न प्राप्त ना होने से दुख होता है। और वो भगवान को कैसे याद करेगा? बुद्धि भगवान के पास जाएगा ही नहीं।
तो आज सुनिए बाबा की बहुत सारी महावाक्य, ऐसे वरदान भी बहुत अच्छे। आज सारे मीठे बच्चे एक के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। मीठे बच्चे एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे। देखो बाबा ने गारंटी किया है, अगर बाबा से मोहब्बत हो तो स्वर्ग का मालिक भी बना देंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? हाँ? अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? सबसे बड़ी तो ये है कि मैं बाप का बच्चा हूँ, बाप ने मुझे। उत्तर है, खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूरवान करना आता हो। खुशी में तभी रह सकते हैं जब अपने आप से रूरवान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो। 2 रोटी पेट को मिले बस है, क्या चाहिए? 2 रोटी पेट को मिले बस। ऐसी अनासक्ति वृत्ति धारण हो तब हर्षित रहेंगे। ऐसी अनासक्ति वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखे। कितना बाबा ने खजाना दिया है, तो ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखे। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। स्वदर्शन चक्कर बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। स्वदर्शन चक्कर घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना दिल से उल्फत निकले। ये गीत आता होगा ना मंजू भाई? नहीं, कार्तिक मुरली के बाद बजाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों की व आत्माओं की अपने परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत है। यह रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को ही होती है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हो कि परमात्मा स्वात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? जो आत्मा से परमात्मा, तो बाप से कैसे मोहब्बत होगा? तो बाबा ने कहा मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ, बाप की मोहब्बत नहीं होती है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं परमात्मा के साथ मोहब्बत जुड़ रही है, तो मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया घर के भाती आदि सब दुश्मन भी बन जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है कि पतित पावनी गंगा नहीं है,
मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व जमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर बैठते हैं। मुख्य स्थान ये दो है। कहते पतित पावनी गंगा है। अब वो गंगा तो सुनते ही नहीं है। सुनने वाला तो एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम बाप के साथ सन्मुख बैठे हो। बाप बतला रही हैं तुम पावन कैसे बनोगे। पानी की गंगा थोड़ी कहती है कि मामे कम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। अगर भगवान कहता है, कम बात नहीं है। मनुष्य प्रतिज्ञा करके मुकर सकता है। भगवान हाँ मुकर जाएंगे, लेकिन बाबा नहीं मुकरेगा। अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। गंगा तो गारंटी नहीं दे सकेगा ना। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष वर्ष जलाते आए हैं, परंतु रावण मरता ही नहीं है, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं, परंतु पति से पावन कोई बनते ही नहीं है। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार बने तो फिर क्यों जाते हो स्नान करने। कितने मेले लगते हैं। उनको कोई आत्मा परमात्मा की संगम भी नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम बाबा के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्माएं आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करती है शरीर द्वारा। बाबा कहते मैं भी इस शरीर द्वारा तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर में भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह तो साकारी दुनिया है। जब तक आत्मा यहाँ न आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती है। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते नेचुरल बढ़ता रहता है। तुम जानते हो आत्मा यहाँ आती है, बुद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ है कि स्वीट होम शांति धाम है। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं। तुम जानते हो शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉड फादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं, कहते हम अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं वह देश बहुत प्यारा लगता है। कहते हमको स्वीट होम यानी भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ ले आकर ख़त्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही जाए। नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए। खेती में भी गिराए। समझते हैं खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को वह कितना भी मान दे, पुरानी तो जरूर होनी है ना। कितनी तकलीफ सहन कर रही है, बाबा का पता नहीं है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा भी ले रही हो तो दिल होती है मित्र संबंधी आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसी को तुम कहो स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे मारने चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रही हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे तो झट कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले थे।
यह तुम्हारा गुप्त अक्षर है, कोई और कॉपी कर न सके। भले श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं, कहते हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु यह बात कि 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह न सके। तुम कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे भी मिलने आए थे। यह बाबा ने कहा यह राजयोग सिखाया था, आपने हमें राजयोग भी सिखाया था। यह आत्मा कहती है शरीर द्वारा अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करना, इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं। यह भी नहीं समझते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परम पिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में भी मनुष्य ही तो चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं। तुम कोशिश करते हो हम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाएं। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो कि तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रही है। अभी हम संगमवासी है, हम आत्माएं अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। यह तुम्हारी रूहानी यात्रा है, बाबा की याद में रहना है। समझते हो शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। कर्म भी करते हो ना, भले खाओ पियो खाना पकाओ, पर जितना समय मिले उतना समय बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में भी बैठे हो, देखो आपको फुर्सत है तो भी बाप की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है, ट्रेन में सफ़र करते हो, उस समय कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाप को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परम धाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो 1-2 को बाप की याद भी दिलाओ। आओ हम अपने बाप की याद में बैठे, पॉइंट भी 1-2 को सुनाओ, ज्ञान की चर्चा करो। अगर सारे परिवार ज्ञान में चलते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी चलते 2 जने चलते 1 जने चलते तो अपने आप से रूहान करो। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता भी बतलाते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग यहाँ था, अभी नहीं है, अब तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। संगम ऊपर बाबा हमें गुलगुल बनाते हैं और फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे। खद्दर की रानी नहीं बनना, हाँ क्या बनना? हाँ महारानी पटरानी बनना है। तो बाबा ने कहा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण था। तुम बच्चियां कितनी व्रत नेम आदि रखती थी, 7 रोज निर्जल भी रहती थी, कितनी मेहनत करती थी, परंतु कोई श्री कृष्णपुरी में जा न सके। बहुत मेहनत, भक्ति में बहुत मेहनत करते, पर कोई श्री कृष्णपुरी में जा नहीं सकते। तो बाबा ने कहा प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई है, हुआ कोई प्राप्ति? तभी तो बाबा के बने हैं जी, भक्ति ना करते तो यहाँ भी नहीं बैठते।
हाँ, भक्ति का फल तो मिला ना। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास, बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं है। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। अभी तुम स्वर्ग का किसको भी पता नहीं पड़ता। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है अभी तुम जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना, बाकी निर्जल आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से ही तुम बाप के पास चले जाएंगे। बाबा ने कहा बाप फिर स्वर्ग में भेज देंगे। व्रत नेम रख तुम कितने जन्म कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। अब तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाबा कहते बच्चे कदम कदम पर बाप से राय लेते रहो, सब हिसाब किताब पूछो, बाप राय देते रहेंगे। भले तुम अपना धंधा दूरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा तुमको राय देते रहेंगे। देखेंगे बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो भी राय देंगे, क्योंकि इतना माथा मारते हो, इतना समय तुम जिएंगे। पेट को तो 1-2 रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते हैं तो साहूकार भी चलते हैं। साहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं, फिर वो रोगी भी बनते हैं। भी लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं। आप देखेंगे ये कोरोना काल में गरीब लोग नहीं मरे। कौन मरे ज्यादा? साहूकार लोग, क्योंकि नाजुक है ना। वास्तव में देखो हम कितनी सुख सुविधा में रहते, बेचारे मजदूर गर्मी ना सर्दी, हमें कितनी सारी उड़ के रखना पड़ता। गर्मी में एसी में सोते तभी नींद नहीं आती, और वो बेचारे पेड़ के नीचे मस्त रहते, उनको कोई चिंता है तो 5 तत्वों का शरीर उनका भी हमारा भी है, पर हमने शरीर को ऐसा बना लिया ना। तो बाबा कहते हैं भीड़ लोग देखो कितने मजबूत रहते और खाते क्या है। तो बाबा ने कहा कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में वो बहुत खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। अच्छा मकान दुकान घर फलाना ढिमका इसने रखा क्या है। तो बाबा ने कहा और आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाप को याद करना। तुम रूहानी बच्चे हो, परम पिता परमात्मा मासूक के आसूक बने हो। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते करते उन बाबा ने कहा उनसे जाए मिलेंगे। कई चाहते साक्षात्कार हो, यह हो। बाबा कहते तुम घर बैठे भी तुमको हो सकता है, पर शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देते हैं। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं है। बाबा कहते मेरे को याद करो, क्योंकि मैं आया हूँ तुम बच्चों को ले जाने के लिए। शिव बाबा को याद करना है ना, वही कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएगा, शिव बाबा ही तो बनाएंगे ना। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब परम धाम से आया हुआ है, निरम जरूर आए तब तो मंदिर का यादगार बनाना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु भारत में कैसे आते किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते हैं। श्री कृष्ण होता है सतयुग में। शिव के बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण मंदिर में राधा कृष्ण को बहुत गहने पहनाते हैं।
तो बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। अब वो शिव बाबा तो बड़े महल में रहता नहीं है, रहता कौन है? श्री कृष्ण। बाबा तो नहीं रहता ना। तो बाबा ने कहा रहता श्री कृष्ण है। बाबा कहते महलों में रहता तो नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलीशान हीरे जवाहरातों की मंदिर बनाया है। सोमनाथ का मंदिर जो पहले बना है, जिसको शिव बाबा द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिला है, उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंचा बनाया है। कौन बनाया? विक्रमादित्य। तो पहला मंदिर तो उन्होंने बनाया, वही तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है ना। यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है। वह खुद कितने साहूकार होंगे, मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबरी नाथ में शिव बाबा का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। तो बाबा ने कहा बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हाँ, तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है ना। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था वो कितने धनवान होंगे। अभी कितना गुप्त हूँ, कोई को पता ही नहीं है। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा जो पहले नंबर में पूज्य बनते, वैकुंठ का मालिक बनते, फिर पहले पहले पुजारी मन, उनको ही मंदिर बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तो दिल में तो कहेंगे ना हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रमण करने से फिर पुरानी दुनिया भूल जाएगी। जो बाबा ज्ञान रोज मुरली में कितना बातें देते, अगर उसको रमण करेंगे तो और बातें भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। अपने से रूह रूहान करे, सुप्रीम रो बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान में हर्षित बनाते। बाबा हम हर्षित कैसे रहेंगे, खुश कैसे रहेंगे, युक्ति बताते हैं। तुम कहते हो हम कल्प के बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए, फिर तुम कर्म योगी भी हो। कर्म छोड़ के तो नहीं बैठ सकते ना, काम तो करना पड़े। कर्म योगी हो, भले घर में खाना आदि पकाओ तो भी खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री जोग्राफी को जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि भी बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री जोग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री जोग्राफी चक्कर कैसे लगाती है, इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो, ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। यह चक्कर याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए। बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। पर जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बाबा तो पुरुषार्थ करा रहा है। बाबा कह रहा मैं सेवाधारी बनकर बच्चों की सेवा पर आया हूँ, पर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार पद मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, पहला चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है।
चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाप से राय लेते रहना है। बाप से राय लेते रहना है। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। ज्ञान की बातों में ही रमण करना है। अपने आप से बातें करनी है। अपने आप से बातें करनी है। स्वदर्शन चक्कर फिराते सदा हर्षित रहना है। स्वदर्शन चक्कर फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान, योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। आज की वरदान देखो, योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसीलिए रोना आता है। हमारी तो यही बात होती है ना, कॉमन बात कि फलाना दुख देता तो रोना आता। लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, न आँखों का रोना न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी के प्यार से आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। तो योग की धूप में आंसू की टंकी को सुखा दो। योग का धूप ज्वाला रूप होता है ना योग का। विघ्नों को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी होकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। आज है 9 दिसंबर। अब कितना दिन, फिर 15 तारीख से आपकी रेस शुरू होगी। अब इस बार वही मशीन लग जाएगी। सब आके अपने हाथ लगाना, उंगलियां लगाना उसमें। हाँ, मशीन होती है ना जो आजकल लगता है, तो बाहर लगा देगा वो कार्तिक। सारी तैयारी हो रही है। आप लोगों की आईडी भी बीच में लेनी पड़ेगी, डालना पड़ेगा उसमें। सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है कि सदा परमात्म स्नेही बनो। सर्व कमजोरियों की मुक्ति से युक्ति है कि सदा परमात्म स्नेही बनो। उस स्नेही के निरंतर संग में रहने से रूहानियत का रंग सहज ही लग जाएगा। अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस व कमजोरी को भरने में समय बीत जाएगा। इसीलिए अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सिर्फ सदा के स्नेही बनो। मर्यादा को पालन कौन करेगा? जो ईश्वर के स्नेही होगा, भगवान से प्यार होगा तो मर्यादा कोई मुश्किल नहीं है, सहज। ओम शांति।